सभी को राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। आम आदमी वैसे ही टैक्स की मार झेलता रहता है। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है तो उसे जीएसटी देना पड़ता है। जीएसटी हमें अधिकतर वस्तुओं पर देना ही पड़ता है, लेकिन जीएसटी एक हद तक तो ठीक है, क्योंकि जीएसटी से हमारे देश का विकास होता है। हमारे द्वारा टैक्स में दिया हुआ पैसा हमारे देश के विकास के कार्य आता है। एक आम आदमी पर इतना टैक्स डाल दिया जा रहा है कि उस आम आदमी को अपना जीवन यापन करना तक मुश्किल होता चला जा रहा है। जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स और अन्य कई प्रकार के टैक्स, जैसे उसका बीमा होता है तो बीमा पर भी टैक्स, और उसके बाद कई एक अन्य प्रकार के टैक्स लगाकर उसे बिक्री किया जाता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर समाप्त नहीं होती। जब उस कार को आप हाईवे पर चलाएंगे तब आपको जगह जगह पर टोल टैक्स देना पड़ते हैं, और फिर उसके बाद जब आप उसमें पेट्रोल डीजल भरवाएंगे तो आप उसमें भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक फैसला आया जिसका लोगों ने बेहद विरोध जताया, और विभिन्न लोग सोशल मीडिया पर इसके विरुद्ध पोस्ट कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें बेवजह के टैक्सों से मुक्ति दी जाए। जैसे हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला लागू किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें वन नेशन और वन टैक्स का भी फार्मूला लागू किया जाए। अभी हाल ही में जो फैसला लिया गया जिसका विभिन्न लोग विरोध जता रहे हैं, उसके अंतर्गत जब हम कोई पुरानी कार बेचते हैं तो जितने की हम कार बेच रहे हैं और जितना हमारा घाटा हुआ है, उस घाटे पर हमें 18% जीएसटी सरकार को देनी होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आपने कोई कार 6 लाख की ली और आप उसे 1 लाख में बिक्री करेंगे, तो उसमें पड़ने वाले घाटा आपको 5 लाख का रहेगा, जिस 5 लाख पर आपको 18% जीएसटी देनी होगी। यानी उस 1 लाख के बिक्री की कार में आपको 90,000 सरकार को टैक्स देना होगा और आपको 10,000 रुपए मूलधन प्राप्त होगा। इसी को लेकर विभिन्न लोग सवाल उठा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको लेकर तंज कसे जा रहे हैं। फिलहाल अभी सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि यह टैक्स सिर्फ उन्हें देना होगा जो कि डीलर हैं और जो यह कार बिक्री का कार्य करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कई एक प्रकार के टैक्स हैं जो संभवतः नहीं होने चाहिए। जैसे कि जब हम कोई किताब खरीदते हैं तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अगर हम उन्हीं किताबों से कुछ नोट्स लिखने के लिए कॉपी लेते हैं तो उस पर हमें 18% जीएसटी देनी होगी। और उसी हिसाब से जैसे हम कोई नारियल खरीदते हैं तो अगर हम उसे पूरा खरीदते हैं तो हमें कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन अगर हम उस नारियल का पानी खरीदते हैं तो हमें उस पर 12% जीएसटी देना होगा। और उसके बाद यदि हम नारियल के टुकड़े खरीदते हैं तो उस पर हमें 18% जीएसटी देना होगा। अधिकतर लोग इसीलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इस मामले को लेकर आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से अवश्य रखें। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।